नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो राजस्थान गुर्जर समाज के आन बान शान और गुर्जर आंदोलन के पुरोधा हैं, यानी कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। आज उनकी जन्म जयंती है। इस दिन को न केवल गुर्जर समाज के लोग बल्कि पूरे राजस्थान हरियाणा के लोग काफी उमंग से मनाते हैं। आज उनकी जयंती पर वो पूरे देश में याद भी किए जा रहे हैं। गुर्जर समाज की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन कर गुर्जर सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सोशल मीडिया पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और साथ ही कई बड़े नेता सोशल मीडिया के माध्यम से उनको याद भी कर रहे हैं, चाहे फिर वो सचिन पायलट हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। 12 सितंबर 1940 को राजस्थान के करौली जिले के गांव मुंडिया में बच्चू सिंह के घर जन्मे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सेना में कर्नल थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जिसके बाद उन्होंने भरतपुर और जयपुर के महाराजा कॉलेज में पढ़ाई की। वे बचपन से ही काफी कुशाग्र थे, इसलिए माता पिता ने उन्हें करोड़ों में से एक नाम दिया, यानी कि किरोड़ी। वे जाति से बैंसला हैं, यानी कि गुर्जर हैं। बचपन में काफी कम उम्र में ही उनकी शादी भी हो गई थी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया था। वे राजपूताना राइफल्स में थे और पाकिस्तान के युद्धबंदी भी रहे। उनके सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर का चट्टान भी कहते थे और साथ ही कमांडो इंडियन रैम्बो कहा करते थे। उनकी बहादुरी और कुशाग्रता का ही नतीजा था कि वे सेना में एक मामूली सिपाही से तरक्की पाते हुए कर्नल की रैंक तक पहुंच गए और फिर रिटायर हो गए। एक बात आती है उस आंदोलन की जिसकी छाप आज भी हमारे सीने में कैद है। देश की सेवा के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपने जीवन में दूसरी बड़ी लड़ाई गुर्जर समाज के लिए लड़ी। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद उन्होंने गुर्जर आरक्षण समिति की अगुवाई की। कर्नल बैंसला ने 2004 से गुर्जर समाज को अलग से आरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए आरक्षण आंदोलन की कमान अपने हाथ में भी ले ली थी। आरक्षण के लिए वे समाज के लोगों के साथ कई दिनों तक ट्रेन की पटरी और सड़क पर भी बैठे रहे। उनके आंदोलन के बाद राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार ने कमेटी भी बनाई, जिसने गुर्जरों की हालत पर रिपोर्ट तैयार की। लंबे चले आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर सहित 5 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास और फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास में अलग से आरक्षण मिला। इसके बाद वो गुर्जर को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए रेल और सड़क मार्ग जाम करने लगे। आरक्षण के लिए उनका आंदोलन इतना तेज चला कि अदालत को बीच में हस्तक्षेप करना भी पड़ गया था। 2008 में गुर्जर आरक्षण के दौरान पुलिस फायरिंग में 70 लोगों की भी जान चली गई थी। आरक्षण के लिए गुर्जर समाज के लोग कई माह तक रेलवे ट्रैक पर भूखे प्यासे हाईवे जाम करने के लिए बैठे हुए थे। देश सेवा के बाद बैंसला ने गुर्जर समाज के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी और वो राजस्थान के गुर्जरों के लिए अलग से एमबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिलाने में कामयाब भी रहे थे। वो गुर्जर आरक्षण के पुरोधा भी कहलाते हैं। खैर, उनका राजनीतिक सफर भी रहा है। गुर्जर आंदोलन के बाद बैंसला ने राजनीति में प्रवेश भी किया था। साल 2019 में बैंसला और उनके बेटे भाजपा में शामिल हो गए थे। बैंसला भाजपा के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा से सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो कांग्रेस के नमो नारायण मीणा से चुनाव हार भी गए थे। तो आज बैंसला की जन्म जयंती भी है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।